गुड मॉर्निंग। जय मामादेव। केम छो विद्यार्थी मित्रों? मजामां? श्री तना एज्युकेशनल केम्पस गोंडल द्वारा आ विडियो टीचिंगनी प्रक्रिया जे शरू छे तेमां विषय हिंदी विषयनी अंदर आइडियल मेंटो सीरीज आ आपणी हिंदी विषयनी स्वाध्याय पोथी छे। स्वाध्याय पोथीनी अंदर आपणे 5 पाठ छे ए पूर्ण करी चूक्या छीए। हवे आपणे स्वाध्याय पोथीनी अंदर पाठ 6 भरत आ पाठ आपणे स्वाध्याय पोथीनी अंदर खूब ज सुंदर अक्षरे लखवानो छे। आप स्वाध्याय पोथीमां ब्लेक अथवा ब्लू पेननो उपयोग करी शको छो। अने विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान राखजो के लखती वखते भाषाकीय भूलो न थाय एनुं ध्यान राखो। तो चालो विद्यार्थी मित्रों स्वाध्याय पोथीनी अंदर आपणे पाठ 6 लखीशुं। हवे पाठ 6 भरत आ पाठना जे लेखक छे ए लेखकनुं नाम छे राजा लक्ष्मणसिंह। तेओ आगरामां जन्मेला छे अने एणे हिंदी, इंग्लिश, पारसी આવી બધી ભાષાઓની અંદર પણ તેઓએ અનુવાદ કરી અને પુસ્તકો લખેલા છે। તેમણે મેઘદૂત, પછી અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ આ જે પુસ્તકો લખેલા છે એ પુસ્તકોનું અનુવાદ એને હિન્દી ભાષાની અંદર ખૂબ જ સારી રીતે કરેલું છે અને એમને એનું પુરસ્કાર પણ મળેલું છે। હવે આપણે આ જે પાઠ છે એ પાઠ એટલે કે ઇકાઈ 6 હવે આપણે લખવાની શરૂઆત करवानी छे। एनो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। प्रश्न 1, भरत पाठ के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी कालिदास के डी भवभूति। हवे आ पाठना लेखकनुं नाम शुं हतुं? तो चालो विद्यार्थी मित्रों याद करो જોઈએ। मैं तमने समझावेલું હતું અને હમણાં મેં આગળ પણ તમને પરિચય આપેલો કે લેખકનું નામ શું છે, એ ક્યાં એમનો જન્મ થયેલો છે, આવું મેં તમને સમજાવેલું। તો કયા લેખક હતા? રાજા લક્ષ્મણ સિંહ। જવાબની અંદર આવશે બી। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 2, तपस्विनी ने बालक से सिंह शावक को छुड़ाने के लिए किसे बुलाया? तपस्विनीए आ बाळकने सिंहना बच्चा साथे रमतो तो एने छोड़ावा माटे कोने बोलाव्या? ए राजा दुष्यंत को, बी माता शकुंतला को, सी ऋषियों को के डी सैनिकों को। हवे तपस्विनीए आ बाळकने सिंहना बच्चा साथे रमतो तो एने छोड़ावा माटे एने कोने बोलावेलो छे? विचारो छे विद्यार्थी मित्रों त्यारे कोण आवेલું હતું? એની માતા શકુંતલા આવેલી હતી કે ઋષિઓને બોલાવેલા હતા, સૈનિકો હતા કે રાજા દુષ્યંત હતા? કોણ હતા? તો કે રાજા દુષ્યંત। અને રાજા દુષ્યંતના કહેવાથી જ એ બાળક છે એ બાળકે એને સિંહના બચ્ચાને છોડી દીધું। ત્રીજું, બાલક ભરત કિસ વંશ का था? હવે બાળક ભરત છે એ કયા વંશના હતા? એ રઘુવંશ, બી પુરુવંશ, સી સૂર્યવંશ કે ડી ચંદ્રવંશ? કયો વંશ આવશે? તો કે બી પુરુવંશ। प्रश्न नंबर 4, बालक की माँ का नाम क्या था? એટલે કે બાળક જે હતું એ બાળક ભરત હતું। હવે એની માતાનું નામ શું હતું? એ મેનકા, સુવ્રતા, શકુંતલા કે ડી ચંદ્ર? શું હતું એની માતાનું નામ? તો કે માતાનું નામ હતું શકુંતલા। એ ભરત નામનો જે બાળક હતો એ બાળકની માતાનું નામ હતું શકુંતલા। શકુંતલાનો પુત્ર કોણ? તો કે ભરત। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, बालक की बाह पर बंधे रक्षाबंधन का क्या नाम था? હવે બાળકની બાહો ઉપર એની હાથ છે એ હાથની જે બાજુઓ છે એના ઉપર બાંધેલો જે રક્ષાબંધન છે એનું નામ શું છે? એ अपराजित, बी अपराजिता, सी अपराजय के डी पराजिता? नाम શું હતું? તો કે એ अपराजित। ત્યાર પછી
प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, यह बालक अवश्य किसी खाली जगह का पुत्र है। कोना पुत्रनी बात करे छे दुष्यंत? तो के शकुंतलानो पुत्र भरत एनी बात करे ने, तो शू कहे छे? यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। तेजस्वी वीर, जो विद्यार्थी मित्रों, तेजस्वी वीर। बालक का मुख खाली जगह के समान दमक रहा है। हवे बाळकनुं जे मुख छे अग्नि समान, अग्नि समान चमकी रह्यु छे। त्रीजु, पूर्ववंशीय युवावस्था में खाली जगह में और वृद्धावस्था में खाली जगह में रहते हैं। हवे ज्यारे पूर्ववंशीओ छे, ज्यारे युवान होय त्यारे युवावस्थानी अंदर મહેલોની અંદર રહે છે। ક્યાં રહે છે? તો કે મહેલોમાં। અને જ્યારે તેઓ વૃદ્ધ થાય છે, વૃદ્ધાવસ્થામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ વનની અંદર, જંગલની અંદર ઝૂંપડીઓ એટલે કે કુટિયાઓ બાંધી અને એની અંદર એવો રહે છે। ત્યાર પછી खाली जगह 4, मेनका नामक अप्सरा की बेटी के प्रताप से भरत का जन्म खाली जगह के इस तपोवन में हुआ। क्या ना तपोवन में थयो? तो के देव पितर तपोवन में एमनो जन्म थयो। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 અને प्रश्न नंबर 3 छे ए छे सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। हवे आपणे आनी अंदर एनी निशानीओ करवानी छे, खरुं अथवा तो खोटुं। तो चालो विद्यार्थी मित्रों, आपणे एनो प्रश्न पहलो जोईए। बालक बाघ के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। वे बाळक बाघना बच्चा ने घसीटतो लई आवतो हतो के ना? आ वाक्य थशे खोटुं। एक कोना बच्चा ने लई आवतो तो? तो के सिंहना बच्चा ने, एटले इस वाक्य को हम कहेंगे गलत। त्यार पछी बीजो, पहली तपस्विनी का नाम सुव्रता है। पहली तपस्विनीनुं नाम शुं हतुं? सुव्रता हतुं। तो के हाँ, आ वाक्य साचुं छे, यानी कि सही। तीसरा, बालक भरत के हाथ में चक्रवृत्तियों के लक्षण दिखाई देते हैं। बालक भरत के हाथ में चक्रवृत्तियों के लक्षण दिखाई देते हैं, सही। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बालक किसे घसीटते हुए लाता है? बालक किसे घसीटते એટલે કે કોને ઢસડીને લઈ આવે છે? જવાબમાં લખો બાલક सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, बालक सिंह के बच्चे का मुख खोलकर क्या करना चाहता है? हवे बाळक छे, ए बाळक सिंहना बच्चानुं मोढुं खोली अने ए शुं करवा मांगतुं हतुं? तो के एना मोढानी अंदर जे एना दांत हता ए दांतने गणवा मांगतुं हतुं।
तो लखो बालक, बालक सिंह के बच्चे को, बालक सिंह के बच्चे का मुख खोलकर, मुख खोलकर उसके दांत गिनना चाहता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, ऋषियों ने बालक का क्या नाम रखा था? लखो ऋषियों ने बालक का नाम, इन्वर्टेड कोमा करजो, सिंगल, सर्वदमन रखा था। प्रश्न नंबर 4, पेड़ की ओट में कौन खड़ा था? जे वृक्ष हतुं एना पाछळना भागमां कोण ऊभेલું હતું? લખો पेड़ की ओट में राजा दुष्यंत खड़े थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, भारत की ओर किसका स्नेह उमड़ रहा था? देखो भारत की ओर राजा दुष्यंत का स्नेह उमड़ रहा था। प्रश्न नंबर 6, सिंह शावक को छोड़ने के बदले में तपस्विनी ने क्या देने का वादा करती है? हवे सिंहना बच्चाने छोड़वा माटे तपस्विनी एक बाळकने शुं वचन आपे छे? शुं आपवानुं वचन आपे छे? तो के रमकड़ा आपवानुं, के जो तू एने छोड़ी दईश तो हूँ तने एना बदलामां रमकड़ा आपीश। तो चालो विद्यार्थी मित्रों एनो जवाब लखो। सिंह शावक को छोड़ने के बदले में तपस्विनी खिलौने देने का वादा करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, बालक की हथेली देखकर राजा दुष्यंत क्या सोचते हैं? देखो बालक की
हथेली देखकर, बालक की हथेली देखकर राजा दुष्यंत सोचते हैं कि इसके हाथ में चक्रवृत्तियों के लक्षण है। उंगलियों पर अद्भुत जाल है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, तपस्विनी बालक के लिए कौन सा खिलौना लाती है? तपस्विनी हती बाळक माटे कયું રમકડું લઈ આવેલી હતી? તો કે માટીનો મોર. લખો તપસ્વિની बालक के लिए मिट्टी का मोर लाती है। क्या लाती है? तो कि मिट्टी का मोर. प्रश्न नंबर 9, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? लखो बालक सुंदर, निडर, बालक सुंदर, निडर तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट हो रहे थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, राजा दुष्यंत बालक को क्या कहकर संबोधित करते हैं? क्यों? लखो जवाब, राजा दुष्यंत बालक को
राजा दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि तपोवन में देखकर उन्होंने उसे ऋषि कुमार समझा था। क्या समझा था? कि ऋषि कुमार समझा था। 11वां प्रश्न, राजा दुष्यंत और बालक को साथ में देखकर तपस्विनी को अचंभा क्यों हुआ? लखो राजा दुष्यंत और बालक को साथ में देखकर तपस्विनी अचंभित हो गई, क्योंकि उन दोनों की सूरत एक दूसरे से मिल रही थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, शकुंतला किसकी बेटी थी? लिखो शकुंतला मेनका नाम की अप्सरा की बेटी थी। शकुंतला मेनका नाम की अप्सरा की बेटी थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, तपस्विनी बालक को खिलौने देते हुए क्या कहती है? तो खुद तपस्विनी बालक को खिलौना देते हुए कहती है इन्वर्टेड कोमा हे सर्वदमन यह
सकुंत सकुंत भावर्ण्य भावर्ण्य देख हे सर्वदमन यह शकुंत भावर्ण्य देख। प्रश्न नंबर 14 बालक की बाह पर रक्षाबंधन किसने बांधा था? देखो बालक की बाह पर रक्षाबंधन मरीचि के पुत्र का नाम क्या था? कश्यप। कश्यप ने बांधा था। देखो बालक की बाह पर रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने बांधा था। प्रश्न नंबर 15 ऋषि कश्यप किसके पुत्र थे? कश्यप किसके पुत्र थे? महात्मा मरीचि के। लिखो ऋषि कश्यप महात्मा मरीचि के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 16 ऋषि कश्यप ने रक्षाबंधन के क्या गुण बताए थे? लिखो ऋषि कश्यप ने रक्षाबंधन के बारे में बताया था कि यदि यह कभी धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर किसी दूसरे ने इसे उठाया तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डस लेगा। प्रश्न नंबर 17 बालक के हाथ से रक्षाबंधन कब गिर गया था? लिखो बालक के सिंह शावक विद्यार्थी मित्रों लखो सिंह शावक के साथ खेलते समय बालक
बालक के हाथ से रक्षाबंधन खुलकर गिर गया था।